वेलकम बैक टू दुबे एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल की लिंक पर जाके उसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। मीन्स जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं के जो कुछ टाइप्स हैं उनके फैक्टर वेस्ट पर, तो वो जो फैक्टर वेस्ट पर जो उनके टाइप्स दिए हैं वो सारे टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, जिसमें इवन नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑड नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट्स एंड परफेक्ट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स के बारे में कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स अगर उसकी डेफिनेशन में हम कहें तो हम कह सकते हैं ए नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। हम किसी नंबर को इवन नंबर कब बोल सकते हैं? जब वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता हो। तो इस टाइप के नंबर अगर हमारे पास हैं तो उनको हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एन इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता हो, तो इस टाइप का नंबर अगर हमारे पास है तो हम उसे इवन नंबर बोलते हैं। अगर इवन नंबर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इवन नंबर के जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे स्टूडेंट्स जीरो भी इवन नंबर होता है। जीरो इवन नंबर क्यों होता है? क्योंकि जीरो में भी अगर हम 2 का डिवाइड लगाएं तो वो भी एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाता है। मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। 2 का 0 में हम किसी भी नंबर का अगर हम डिवाइड लगाएं तो उसका रिमाइंडर 0 ही आता है। तो 0 एक इवन नंबर है। एंड 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुए आपके इवन नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर जो हैं वो है ऑड नंबर्स। क्या है? ऑड नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर का जस्ट अपोजिट ही होते हैं। मीन्स जैसे इवन नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही ऑड नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते। मीन्स उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो बिल्कुल इवन नंबर्स की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम ये लिखते हैं अ नंबर which is not exactly divisible by 2 is called an odd number. An odd number means ऐसा नंबर अगर हमारे पास है
जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तो इस टाइप के नंबर को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के भी आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13 एंड अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसका मीन्स उनमें उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। तो इस टाइप्स के नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशंस के थ्रू अगर हम बताएं इसको तो हम बोल सकते हैं ए नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर if it has no factor other than 1 and the number itself। डेफिनेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। मीन्स एक नंबर को हम प्राइम नंबर कब बोल सकते हैं? इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1, अगर उसमें 1 के अलावा एंड द नंबर इटसेल्फ, और उस नंबर के खुद के अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो, तो इस टाइप के नंबर को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखें मीन्स प्राइम नंबर्स में हमें क्या पता चलता है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, मीन्स अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा और खुद उस नंबर के अलावा ही कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, इस टाइप के नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम 3 को देखें, 3 के फैक्टर अगर हम निकालें तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? मीन्स 3 किस किस से डिवाइड हो जाता है? तो 1 स्टूडेंट्स आपको पता है 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 एंड 3 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसलिए 3 का फैक्टर एक 1 है और एक खुद 3 ही है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही 5 को अगर हम देखें तो 5 का फैक्टर 1 है एंड 5 है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है? क्योंकि हमने इसमें 1 नहीं लिखा है, क्या 1 प्राइम नंबर है? ये क्वेश्चन है। इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि क्या 1 प्राइम नंबर है? अब स्टूडेंट्स बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर्स की कंडीशन अगर आप देखें तो क्या होती है कि कोई नंबर प्राइम नंबर कब होता है? जब उसका फैक्टर 1 हो और एक वो खुद ही हो, मीन्स इसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते ही हैं। अगर हम 1 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 के फैक्टर 1 का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक खुद 1, तो मीन्स इसका 1 का ओनली एक सिंगल फैक्टर होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। मीन्स इससे हमें ये पता चल गया कि 1 प्राइम नंबर तो नहीं होता। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर्स जैसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, एक तो नंबर होता है और एक वो खुद अपना फैक्टर होता है। जैसे हम प्राइम नंबर्स में अगर कहें तो प्राइम नंबर का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक वो खुद ही अपना फैक्टर होता है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर में 1 और उस नंबर के जो नंबर है उसके खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। तो इस टाइप के नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं। मीन्स उसमें कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होते ही हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ए composite number if it has at least one factor other than 1 and the number itself तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि एक नंबर को कंपोजिट नंबर हम कब बोल सकते हैं? जब उसका 1 और उस नंबर के खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी हो। तो इस टाइप के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें कंपोजिट नंबर्स के, तो इसमें हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जिनका 1 और उस नंबर के खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स भी हो वो कंपोजिट नंबर में इंक्लूड होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम 4 को अगर लें, 4 के अगर हम फैक्टर देखें तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो 1 एंड 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है तो 2 फैक्टर होगा एंड एक 4 खुद ही अपना फैक्टर होगा। तो इसका मीन्स 1 एंड वो नंबर खुद, ये तो फैक्टर है ही, बाकी एक दूसरा नंबर भी है जो 4 का फैक्टर है, इसलिए 4 को कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ऐसे ही 6 की बात करें, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 भी स्टूडेंट्स एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 1 और 6 के अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं जो 6 के फैक्टर्स हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हों। अब स्टूडेंट्स इसमें भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 1 कंपोजिट नंबर है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 प्राइम नंबर ही नहीं है, मीन्स 1 का ओनली एक सिंगल फैक्टर होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो कंपोजिट नंबर में तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 का तो ओनली सिंगल फैक्टर होता है, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर में भी इंक्लूड नहीं होता। इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर जो है हम पढ़ते हैं ट्विन प्राइम्स कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स that have a difference of 2 are called
ट्विन प्राइम्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम्स किसको बोलते हैं? वो पेयर्स ऑफ नंबर्स जिनमें जो उन दोनों का हम अगर डिफरेंस करें तो वो हमें डिफरेंस कितना मिले? 2। तो इस टाइप के नंबर्स के पेयर अगर हमारे पास हैं तो वो पेयर्स ऑफ नंबर जो है वो ट्विन प्राइम्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल हम इसके लिख सकते हैं जैसे 3 5 एंड 5 7 एंड 11 13 एंड सो ऑन, और भी आप ऐसे ट्विन प्राइम्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स भी हैं डेट हैव डिफरेंस ऑफ 2, और इनके बीच 2 का डिफरेंस भी है। 5 में से 3 अगर हम माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा? 2। ऐसे ही 5 एंड 7 ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं, एंड 7 में से 5 अगर हम माइनस करें तो भी हमें क्या मिलेगा? 2। ऐसे ही 11 एंड 13 भी प्राइम नंबर्स हैं, और 13 में से अगर हम 11 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 2। तो इस टाइप के पेयर्स अगर हमारे पास हैं तो वो पेयर्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो ट्विन प्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ट्विन प्राइम्स भी समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है वो हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं टू numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। मीन्स स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स, उनको हम को प्राइम बोल सकते हैं इफ यदि उनके बीच 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इस टाइप के नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 and 3, 3 4, 5 6, 8 13 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप ऐसे नंबर्स, दो नंबर ले सकते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। ये जो हमने ट्विन प्राइम्स लिखे हैं इनमें भी 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं वो ट्विन प्राइम्स भी हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 2 भी है और इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ये नंबर को प्राइम नंबर्स भी हैं। तो को प्राइम नंबर्स को अगर हम देखें, कॉमन फैक्टर लेके देखते हैं हम, तो जैसे 2 and 3 का चेक करते हैं। 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? मीन्स 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 1 and 2। ऐसे ही 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 3। अब इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो वो ओनली क्या है? 1, एंड 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए ये जो नंबर दिए हैं ये सारे नंबर को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि 3 and 4 को भी देखें हम, 3 and 4, तो 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 3, 4 के फैक्टर्स 1, 2 and 4। तो इसमें भी अगर हम स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर को देखें तो ओनली क्या है कॉमन फैक्टर? 1। मीन्स 3 and 4 भी को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे दो नंबर्स अगर हमारे पास हैं कि उनके अगर हम फैक्टर लिखें और उन फैक्टर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन, कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन ना हो, तो इस टाइप के नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको को प्राइम नंबर्स भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स
प्राइम नंबर में ही एक टाइप नंबर और हैं, जैसे ये ट्विन प्राइम्स थे, को प्राइम नंबर्स थे, ऐसे ही प्राइम की कैटेगरी में ही एक और आते हैं, जैसे प्राइम ट्रिपलेट्स जिसको बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं? ट्रिपलेट से आपको समझ में आ गया होगा 3। तो प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसको अगर हम लिखें तो हम प्राइम ट्रिपलेट्स किसको बोल सकते हैं? तो अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers, 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplets, a prime triplets। तो स्टूडेंट्स प्राइम ट्रिपलेट्स हम किसको बोल सकते हैं? एक सेट है किसका? प्राइम नंबर्स का। और वो प्राइम नंबर्स कैसे होना चाहिए स्टूडेंट्स? कॉन्सिक्यूटिव, मीन्स जैसे 3 के बाद जो हम अगर नेक्स्ट प्राइम की बात करें तो 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम की बात करें तो 7 आता है। तो इस टाइप से अगर कोई नंबर्स 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं और उनमें 2 का अगर डिफरेंस हो, तो इस टाइप का सेट अगर हमारे पास है तो उसे हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स एक सिंगल एग्जांपल ही है इसका, जिसको हम लिखते हैं द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स 3, 5, 7 तीनों प्राइम नंबर्स भी हैं और ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, एंड इनमें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। तो प्राइम ट्रिपलेट्स का ये सिंगल एग्जांपल ही है जो मैंने लिखा है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव में ये तीनों कंडीशन जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें ये शायद ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएंगे और आगे पता नहीं हमें ये नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए ये इसमें प्राइम ट्रिपलेट्स में ये एक सिंगल एग्जांपल ही हमने लिखा है 3, 5 एंड 7, क्योंकि ये तीनों कंसिक्यूटिव भी हैं और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो इसलिए प्राइम ट्रिपलेट्स में हम ये एक सिंगल एग्जांपल ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है वो हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशंस के थ्रू अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं इफ़ द सम ऑफ all the factors of a number is twice the number then the number is called a perfect number। तो स्टूडेंट परफेक्ट नंबर हम किसको बोल सकते हैं? देखिए, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है और उसके अगर हम फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो इज ट्वाइस द नंबर, तो वो अगर नंबर से ट्वाइस आता है मीन्स डबल आता है, तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब स्टूडेंट्स ये हम चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट नंबर हैं। तो ये हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो स्टूडेंट्स परफेक्ट नंबर में हो नहीं सकता, 2 से देखते हैं। 2 से चेक करिए, 2 का फैक्टर लिखिए आप, क्या होता है? 1 एंड 2, ओनली ये फैक्टर होते हैं 2 के। चेक करिए, इनका सम करिए, कितना आएगा? 1 + 2 कितना आएगा? 3। तो बस ये देखिए कि क्या 3 2 से डबल है? नहीं है ना, मीन्स ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देखें तो हम जैसे 3 लिखें, 3 के फैक्टर देखिए आप, क्या होगा? 1 एंड 3। इसके फैक्टर्स ऐड करिए, 1 + 3,
3 + 1 4। क्या 4 3 का डबल है? ये इसका ट्वाइस है, डबल है? ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 4 देखें। चलो 1 2 एंड 4, ये इसके 3 फैक्टर होते हैं, इनको ऐड करिए। 1 + 2 + 4, कितना आ रहा है इसका सम? 4 और 2 6 एंड 1 7। तो 7 4 का डबल है क्या? नहीं है। मीन्स ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। मीन्स 2 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 3 भी परफेक्ट नंबर नहीं है एंड 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 5 को लें। 5 के फैक्टर्स देखिए क्या होते हैं, 1 2 एंड 5। सॉरी 5 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 1 एंड 5। कितना होगा? 1 + 5 6। तो स्टूडेंट्स ये तो 6 क्या 5 का डबल है? नहीं है। मीन्स 5 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6 देखते हैं कि क्या 6 परफेक्ट नंबर है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम 6 के जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 एंड 6 ये होते हैं। अब स्टूडेंट्स इनका आप सम करिए, तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 6। इनको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 12। तो आप देखिए कि क्या 12 6 का डबल है? मीन्स 6 का जो ट्वाइस है वो क्या है? 12। तो परफेक्ट नंबर की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए 6 आपका एक परफेक्ट नंबर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है परफेक्ट नंबर का? 6। और ऐसे ही आगे भी स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा? जब आप उसके फैक्टर्स निकालने के बाद उन फैक्टर्स का अगर सम करें और उन फैक्टर्स का सम अगर उस नंबर से डबल आता है, ट्वाइस आता है, तो इस टाइप के नंबर को हम परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये जितने भी नंबर्स के टाइप्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।